मुझे चिंता है, बहुत ज्यादा। हम बस उस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पाए। ऐसे नतीजों का इरादा किसी का भी नहीं था। कोई एक विलन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के 5 साल से भी ज्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बीत जाएंगे? आपसे पूछिए, क्या ये नॉर्मल है या हम पर काला जादू किया गया है? आंकड़ों के मुताबिक एक एवरेज पर्सन रोजाना 2.5 घंटे अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर बिता देता है, पर क्या वो अपनी खुद की मर्जी से ऐसा करता है? आज के टाइम में आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपने देखा होगा कि हर कोई अपने फोन में घुसा रहता है। उनको ये तक ध्यान में नहीं रहता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अगर एक व्यक्ति को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल कर स्क्रॉल करने में लग जाता है, और फिर भी उसे लगता है कि वो अपने फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि इन ऐप्स को इस प्रकार से डिज़ाइन ही किया गया है कि ये स्लॉट मशीनों से भी ज़्यादा एडिक्टिव है और ये ह्यूमन ब्रेन। For many of us, checking Instagram, Facebook, TikTok, other social media is all part of our normal routine. We are also continuing to follow that landmark trial about social media addiction in Los Angeles. We have gone from the information age into the disinformation age. Our democracy is under assault. What I said was, I think the tools that have been created today. हो सकता है कि इस वीडियो को YouTube ज़्यादा रीच ना दे या फिर इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे सच्चाई के बारे में बात की गई है जिसे ये सारे सोशल मीडिया कंपनीज नहीं चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, भले ही YouTube इस वीडियो को ज़्यादा रीच ना दे, पर आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोबाइल चला रहा हर वो व्यक्ति इन सोशल मीडिया ऐप्स के डार्क रियलिटी को जान सके, और वो जान सके कि उनके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है और अपने आप को इनके ट्रैप से बचा सके। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगली बार से अपने फ़ोन को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। Who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. सोशल मीडिया का विकास 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। सन 1997 में दुनिया का पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 6 डिग्री को बनाया गया, जिसने लोगों को अपनी प्रोफाइल बनाने और एक दूसरे से जुड़ने की सुविधा दी, और उसके बाद से मानो जैसे इन सोशल मीडिया ऐप्स की लाइनें लग गई। 2001 फ्रेंडस्टर, 2002 लिंक्डइन, 2003 माईस्पेस, 2004 फेसबुक, 2005 यूट्यूब, 2006 ट्विटर, 2009 व्हाट्सएप, 2010 इंस्टाग्राम, ऐसे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स बनाए गए। ये सारे ऐप्स इंसानों के सुविधा के लिए ही बनाए गए थे, पर धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इन सारे ऐप्स से एडिक्टेड होते गए, और आज प्रेजेंट टाइम में इंसान इस मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि ये मोबाइल और सोशल मीडिया इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दुनिया में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब लाइक बटन का आविष्कार हुआ, और तब शुरू हुआ ह्यूमन ब्रेन के साथ एक डार्क गेम। सन 2000 में सोशल मीडिया सिर्फ लोगों से जुड़ने का एक जरिया था, लेकिन आज ये एक अटेंशन वार बन चुका है। जब फेसबुक ने 2009 में लाइक बटन को लॉन्च किया तो पूरा गेम ही बदल गया, क्योंकि लाइक बटन और पॉजिटिव कमेंट्स आपके ब्रेन में एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो एक नशा करने वाले व्यक्ति के ब्रेन में रिलीज होता है। इस केमिकल का नाम है डोपामिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट खुशी देता है। जब भी हमारे द्वारा किए गए पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं या फिर कोई नई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे ब्रेन में यही डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप बार बार अपने फ़ोन को चेक करते हैं, और ये डोपामिन की डोज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसके वजह से आप एक लूप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे ये एडिक्शन में बदल जाता है। बार बार फ़ोन चेक करना, स्क्रॉल करना आपकी हैबिट बन जाती है। ये एक स्लॉट मशीन जैसा है। जब आप खेलते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आप जीतेंगे या नहीं। इन ऐप्स का यूज करते हुए भी आपके माइंड में यही थॉट्स चल रहे होते हैं कि शायद अगला रील और अच्छा होगा, शायद थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा तो कुछ नया मिलेगा। ये अनिश्चितता आपको मोबाइल से चिपकाए रखती है, और ये ऐप्स आपको बार बार वापस आने के लिए मजबूर करते हैं। स्क्रॉल करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप इस एडिक्शन में पूरी तरह से फंस जाते हैं तो आपके माइंड के साथ कुछ ऐसा होता है कि आपके सारे इमोशंस मरने लगते हैं। ना ही आपको खुशी महसूस होती है और ना ही आपको दुख महसूस होता है, और रह जाती है तो रिग्रेट की एक अजीब सी बेचैनी।
2021 में मेटा के एक इंटरनल रिसर्च लीक के मुताबिक इंस्टाग्राम 3 में से एक टीनेज लड़की की बॉडी इमेज को खराब दिखाता है, और जब ऐसा होता है तो इन लड़कियों के अंदर अपने ही बॉडी और फेस को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाती हैं और इनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ये पब्लिक में जाने से डरने लगते हैं, धीरे धीरे ये अपने आप से नफरत करने लगते हैं और ये कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम बाद इनके माइंड में सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं। जैमा नेटवर्क ओपन के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले एक दशक में टीनेजर्स में सुसाइड प्लान करने का दर लगभग 14 से 16% तक हो गई है, जबकि सुसाइड से होने वाली मौतों की दर लगभग 62% तक बढ़ गई है। सोशल मीडिया का यूज कर रहे व्यक्तियों के अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक ऐसा डर है जो यूजर के अंदर बन जाता है। यूजर को लगने लगता है कि कहीं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया हमेशा दूसरों की जानकारी दिखाता रहता है, दूसरों की पार्टियां, इवेंट्स, ट्रैवल्स, और अगर आप उनका हिस्सा नहीं है तो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट होता है। तस्वीरें, स्टोरीज और अपडेट्स या कोई नई नोटिफिकेशन का निरंतर आना हमारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा करता है। अगर मैंने अभी नहीं देखा तो कुछ बड़ा मिस कर दूंगा। यह डर आपको हमेशा अपने फोन से जुड़े रहने के लिए मजबूर करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज आपसे चार्ज क्यों नहीं लेती, क्योंकि आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का दाम नहीं दे रहे तो बिकने वाली चीज आप हैं। यहाँ पर ह्यूमंस के अटेंशन और फोकस को बेचा जाता है। एक इंसान का अटेंशन इनके लिए पैसा छापने का मशीन है। आपका लोकेशन, आपका पसंद, यहाँ तक कि आपका टाइपिंग स्पीड भी बिकता है। इन इंटरनेट कंपनीज के पास सोशल मीडिया को यूज कर रहे एक व्यक्ति का इतना डेटा मौजूद है जितना इतिहास में कभी किसी के पास नहीं था। ये एक यूजर के बारे में इतना जानते हैं जितना यूजर खुद के बारे में नहीं जानता। ये आपके हर हरकत पे नजर रखते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, अब आप कैसा रील देखेंगे और आपको किस प्रकार का कंटेंट दिखाया जाए ताकि आप इन ऐप्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ये आपके डेटा का यूज करके आपका एक अचूक मॉडल बनाते हैं और उनको सब पता होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपको क्या दिखाया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इन ऐप्स को यूज करने में बिताओ। इन ऐप्स का एल्गोरिदम ऐसे बनाया गया होता है कि वो आपको अपने से बांध कर रखते हैं और धीरे धीरे आपको एडिक्टिव बनाते जाते हैं। आज के टाइम में अधिकतर लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, पर लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है। उन्हें पता होता है फिर भी वो नहीं मानते हैं और उनका ब्रेन ये एक्सक्यूजेस देने लगता है कि सब कोई तो यूज कर रहा है, थोड़ी देर और यूज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें ह्यूमन ब्रेन अपने आप को डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए हर चीज को इग्नोर करने लगता है। 1957 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्रेन डिस्कम्फर्ट को पेन की तरह ट्रीट करता है, इसलिए वो फैक्ट्स को इग्नोर करता है, बिलीफ्स को बदलता है और बिहेवियर को जस्टिफाई करता है ताकि डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। एक और इल्यूजन है जो हमारे ब्रेन के साथ होता है और वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, पर ये एक इल्यूजन है कि हम लोगों से जुड़ते हैं। एक व्यक्ति जब किसी को इमोजी भेजता है तो उसे लगता है कि वो जुड़े हुए हैं, पर यहाँ उसका ब्रेन कंफ्यूजन में होता है क्योंकि इस वक्त भी उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो उसे इंस्टेंट खुशी देता है। यही केमिकल तब भी रिलीज होता है जब हम किसी से रियल में मिलते हैं और यही रीजन है कि ह्यूमन ब्रेन डिजिटल कनेक्शन और रियल कनेक्शन में फर्क नहीं कर पाता है और उसे लगता है कि यही रियल कनेक्शन है। पर क्या इन ऐप्स से बचने का कोई उपाय है? अगर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वो इन सोशल मीडिया कंपनीज से बच नहीं सकता, पर इसे कम कर सकता है और इन ऐप्स के एल्गोरिदम को हैक करके इस चीज पर कंट्रोल पा सकता है कि कब उसे कैसे यूज करना है। इन ऐप्स को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही यूज करें और हफ्ते में कम से कम 24 घंटे का एक डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें। डिजिटल डिटॉक्स मतलब 24 घंटे बिना मोबाइल फोन के बिताएं, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, हो सके तो ग्रे स्केल मोड को ऑन कर दीजिए जिससे इन सारे ऐप्स के अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज देखने के लिए आप इन ऐप्स को ओपन करते हैं तो आप पहले सोचें कि आपको क्या देखना है और फिर आप उस वीडियो को या फिर उस आर्टिकल को या फिर इस प्रोडक्ट को देखने के बाद उस ऐप को तुरंत क्लोज कर दें। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले किया तो आपको उससे बेहतर रिकमेंड करेंगे और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर आप एक रैबिट होल में फंस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अपने फ़ोन को अपने से दूर रखने की आदत डालें। अगर आप सोने जा रहे हैं तो अपने फ़ोन को साथ लेकर मत जाएं, उसे अपने बेड से दूर रखें या फिर अपने बेडरूम से बाहर रखें। देखो, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। यूजर किस प्रकार से यूज करता है ताकि वो इन ऐप्स के ट्रैप में ना फंसे और अपने फायदे के लिए भी यूज कर पाए।